नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रायंगल्स का होपफुली हमारा आखिरी वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस बार भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे और हमारे प्रूफ्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे दो क्वेश्चंस बचे थे हमारे 6.2 वाले में, वहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो टू तुम्हारे पास if two poles 5 meters and 15 meters high are placed apart, 5 meters and 15 meters high are 100 meters apart, then find the height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the opposite pole. 1 second, तुम्हारे पास है टू पोल्स, हो गया, एक सेकंड। Okay. So, two poles 5 and 15 meters high are 100 meters apart. Then find the height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the opposite pole. So, इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास? Let's see. तो ये ड्रॉ करके ही देखते हैं। या तो यहाँ पे है हमारे पास 15 मीटर वाला पोल और ये हो गया हमारे पास 5 मीटर वाला पोल। ठीक है, नाउ ये दोनों को ऐसा मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है। दे आर हाउ मच? दे आर एग्जैक्टली 100 मीटर्स अपार्ट। ये दोनों के दोनों 100 मीटर्स अपार्ट है। ये तुम्हारा 5 मीटर्स का है, ये तुम्हारा 15 मीटर्स का है। ओके ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है देन फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके तुम्हारा यहाँ तक। तो इस हाइट का वैल्यू कितना होगा, इस ये जो हाइट है ये निकालनी है हमें। दिस इज द हाइट एक्स दैट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, सो इसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया ये बात? सो अगर यहाँ पे इफ बी एफ, ये जो बी एफ है, लेट हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है बी एफ इज इक्वल टू, अगर एक्स है मेरे पास, तो ये वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 100 माइनस एक्स। ठीक है, इफ बी एफ इज इक्वल टू एक्स देन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स। अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है ना, हाइट, देन फाइंड द height of the point of intersection of the two lines joining the top of the pole to the foot of the pole। बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन है इसका हाइट ढूंढना है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर होता है, हाइट इज ऑलवेज तुम्हारा परपेंडिकुलर के हिसाब से होता है। ये भी हमारा परपेंडिकुलर है क्योंकि पोल हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। सो हम लोगों को क्या क्या पता है यहाँ पे? नाउ इन द फिगर वी नो दैट AB is parallel to CD is parallel to तुम्हारा EF के बराबर है। ठीक है, हाइट पूछा गया है, AB is parallel to CD is parallel to EF है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? We can write that तुम्हारा इसको मैं x थोड़ी ले सकता हूँ। अगर एक सेकंड रुको, यहाँ पे आई कैन नॉट टेक दिस एज x, इसको मेरे को a लेना पड़ेगा। ओके, क्योंकि नीचे मैंने x ले रखा हुआ है। सो इन ट्रायंगल, तुम्हारा ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल तुम्हारा ए सी बी एंड
ट्रायंगल तुम्हारा ए सी बी हो गया एंड ट्रायंगल ई सी बी ई सी एफ तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ऑल्सो हमारा एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। क्यों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी। जरूरत नहीं है ना, तुम लगाना तो लगा सकते हो, ए लिख दोगे बस, बाय तुम्हारा ए क्राइटेरिया। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ई एफ अपॉन तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन तुम्हारा सी बी। ठीक है, तो ई एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे? विच गिव्स अस ए अपॉन 15 शुड बी इक्वल टू तुम्हारा सी एफ क्या है? 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, ये एक वैल्यू निकल के आ गई। अब दो दूसरे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इक्वेट करो। इन ट्रायंगल बी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दीज टू ट्रायंगल्स। ठीक है, इन ट्रायंगल बी ई एफ एंड ट्रायंगल तुम्हारा सी बी डी। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? एंगल बी एंगल ई बी एफ एंगल ई बी एफ इज इक्वल टू एंगल डी बी एफ। डी बी एफ कॉमन है और एंगल तुम्हारा ई एफ बी इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है ना, 90 डिग्रीज के बराबर है। अगेन देयरफॉर ट्रायंगल बी ई एफ एंड ट्रायंगल सी बी डी आर सिमिलर बाय कौन सा क्राइटेरिया? ए क्राइटेरिया। इससे हमें क्या मिलेगा? ई एफ अपॉन सी डी, ई एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी सी। तो ई एफ क्या था हमारा? अगेन ए अपॉन 5 इज इक्वल टू तुम्हारा एक्स अपॉन 100। ठीक है, सो a/5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। ये वाला एक फॉर्मूला मिल गया हमें। फिर उसके बाद हमें एक और फॉर्मूला मिला, ये वाला a/15 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स अपॉन 100। a/5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज 2। अब इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो री राइटिंग 1 हमें क्या मिलेगा? 100 a इज इक्वल टू 100 a इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, ठीक है, ऑल वी आर डूइंग इज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 100 a इज इक्वल टू 15 इंटू 100 माइनस एक्स। दूसरा रीराइटिंग 2 हमें क्या मिल रहा है? 100 a इज इक्वल टू तुम्हारा 5x मिल रहा है ना। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया है? वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है? ये दोनों के दोनों इक्वल है, देयरफॉर ये दोनों के दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। 1500 माइनस 15x
should be equal to 5x. Therefore 1500 is equal to 15x plus 5x. 1500 is equal to 20x. x is equal to 1500 अपॉन 20. 1500 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 इंटू 100 अपॉन 20 लिख सकता हूँ. सो क्या हो गया 20 इंटू 5 आर 100. ठीक है. सो 15 5 आर 75 हो गया. सो मेरा यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस हैज बिकम 75. सो दिस डिस्टेंस विल बिकम 100 है तो 25 हो जाएगा. हाँ कि ना. सो बी एफ इज इक्वल टू 175. बी एफ इज इक्वल टू 7 और एफ सी इज इक्वल टू 25. ठीक है. चलो और आगे बढ़ते हैं. हाँ थोड़ा बड़ा करके देता हूँ बस. हाँ तो ये हमारा 75 के बराबर हो गया. ठीक है. नाउ एक्स की वैल्यू हमारी 75 के बराबर हो गई. अब निकालना क्या था हमें, ए का वैल्यू निकालना था. ठीक है. सो हमें पता है 100 ए इज इक्वल टू 5x. सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू तुम्हारा 5 इंटू 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू 7 5 35. 375. 375 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3.75 मीटर्स. समझ में आ गया किस तरह से निकाला हम लोगों ने. हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये दो ट्रायंगल को, सबसे पहले ये ट्रायंगल और ये बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया. फिर उसके बाद ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया. ठीक है. दोनों के बाद हमारा इक्वेशन निकल के आया. हम लोगों ने दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू तुम्हारा दिस अपॉन पूरा का पूरा दिस लिख दिया. फिर उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे इस ट्रायंगल को, सॉरी हाँ, और इस ट्रायंगल को हम लोगों ने कंपेयर किया, जिसके कारण हमें क्या मिला दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. फिर दोनों को इक्वेशन बना दिया. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिल गया. सॉल्व कर दिया तो और आंसर निकाला. ठीक है. सो इस तरह से हमारा जो कॉमन हाइट था, द कॉमन हाइट इज कमिंग आउट टू बी 0.75 मीटर्स. समझ में आ गया. ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को. 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस है तुम्हारे पास सारे के सारे प्रैक्टिस करते रहो. 19th वाला मैं कराऊंगा. हाँ बाद में इसी के बाद 21st के बाद मैं कराऊंगा. अ स्ट्रीट लाइट बल्ब, यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ के रखा हुआ है 19th के लिए. यहाँ पे देखो मैं फिर से कल रात को बैठ के वीडियो बनाने वाला था तुम लोगों के लिए सारा का सारा एक्सप्लेनेशन के साथ. ठीक है. बट आई जस्ट became very tired. A street light bulb is fixed on a pole 6 meters above the level of the street. ठीक है. दैट मीन्स सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, हमारे पास दिस इज द स्ट्रीट. ठीक है. ये स्ट्रीट है. A street light bulb is fixed on a pole 6 meters above the level of the street. That is, ये जो पोल है यहाँ पे तुम्हारे पास एक छोटा सा स्ट्रीट लाइट दे रखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. और ये तुम्हारा कितना लंबा है यहाँ से लेके यहाँ तक 6 मीटर्स लंबा है. इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर्स कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर्स. यहाँ पे एक औरत है. ठीक है. हाँ तो यहाँ पे एक औरत है जिसका हाइट है कितना, यहाँ पे 1.5 meters है. If a woman of height 1.5 meters casts a shadow of 3 meters, तो इसका जो शैडो है मैं ऐसे बनाने वाला हूं यहाँ पे, ये इसका शैडो है. सो 3 meters का अगर ये शैडो बना रही है, फाइंड हाउ फार इज शी अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल. तो ये डिस्टेंस जो है हमें निकालना है. इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हम लोग एक ट्रायंगल में बदल देते हैं. ठीक है. हाँ we are going to first convert this into a triangle. एक ट्रायंगल
ठीक है, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस टू बी ए ट्रायंगल फर्स्ट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ओके, सो दिस इज 6 meters, दिस इज, यहाँ पे वो औरत खड़ी है, इसको भी मैं एक लाइन से बना देता हूँ, यहाँ पे ये औरत खड़ी है, ठीक है, एंड दैट इज तुम्हारा 1 1.5 meters, ओके। सो ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 3 meters के बराबर है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई मैंने नेमिंग कर दिया है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल तुम्हारा डी सी ई एंड ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, हमें क्या पता है, एंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अरे यार, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज इन बोथ, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों के दोनों चलेगा। फिर उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा डी ई सी, ये वाला एंगल। सो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री ना, दोनों में ऐसे ही तो लिखते हैं, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, अच्छा कॉमन, हाँ एंगल सी देखो, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, अच्छा कॉमन है, सॉरी 90 डिग्री तो नीचे है, तुम्हारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के बराबर है, हाँ, बाय तुम्हारा, हाँ एक सेकंड रुको, बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है, नहीं रुको एक सेकंड, गिवन, सो ये भी हमारे पास गिवन था, देयरफॉर ट्रायंगल तुम्हारा डी सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल तुम्हारा ए सी बी बाय ए ए क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों के दोनों तुम्हारे सिमिलर हो गए। नाउ इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी ई अपॉन ए बी, डी ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू तुम्हारा सीई अपॉन सी बी, सीई अपॉन सी बी के बराबर हो जाएगा। सो डीई हमें पता है 15, इट इज 15 अपॉन, सॉरी 1.5 अपॉन, एक सेकंड रुको, 1.5 अपॉन 6 शुड बी इक्वल टू तुम्हारा 3 अपॉन तुम्हारा यहाँ पे 3 + x, 3 + x, यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज योर x, 3 + x के बराबर होना चाहिए। सो इससे हमें क्या मिलेगा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 + x शुड बी इक्वल टू 18। सो 1.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 18। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 x इज इक्वल टू 18 माइनस 9/2। सो 3x/2 इज इक्वल टू 18 माइनस तुम्हारा 4.5। सो 3x इज इक्वल टू 13.5, हाँ
13.5, 3x upon 2, 3x is equal to 13.5 multiplied by 2. 13.5 into 2 कितना होता है? 13, 26, 27. 3x is equal to 27. X is equal to 27 upon 3 is equal to 9. ठीक है, the distance between the pole and the woman is how much? 9 sorry 9 meters. समझ में आ गया? गलत था तुम्हारा आंसर अनुष्का. 9 meters के बराबर. The distance between the pole and the woman is 9 meters. समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया. यहाँ पे तुमने गलती की थी, तुमने x लिया था. 3/3 प्लस x होना चाहिए था. 3 प्लस x तुमने लिया नहीं यहाँ पे. दैट इज वेर यू मेड द मिस्टेक. यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज 3 बट दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 3 प्लस x. ठीक है, सो हाँ वही तो, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? 1.5 upon 6 should be equal to 3 upon 3 plus x. ठीक है, हमेशा ऐसे ही निकल के आता है. 3 अपॉन 3 प्लस एक्स के बराबर हो जाता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगला, एक सेकंड रुको, 2 मिनट दो मेरे को, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ. हमारे 6.2 खत्म हो चुका है. अच्छा, 19th क्वेश्चन एक और बार कर लेते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19th. ठीक है, 19th क्वेश्चन एक और बार करने वाले हैं. ध्यान से देख लो आ रहे हो. ठीक है, दिख रहा है? ओके, नाउ क्या क्या दे रखा हुआ है हमें? गिवन तुम्हारे पास ए बी is parallel to PQ is parallel to CD. ठीक है, AB की वैल्यू x है. AB is equal to x, CD is equal to y और तुम्हारा PQ is equal to z. AB is equal to x, CD is equal to y and PQ is equal to z के बराबर हो चुका है. ठीक है, और ये तीनों के तीनों वैल्यूज हमें दे रखे हुए हैं. क्लियर? इसमें कोई डाउट्स? नो डाउट्स ना? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? टू प्रूव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल, यहाँ पे देखो अनुष्का, तुम्हारे लिए कर रहे हैं. ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड. घर पे जाके ये सारे के सारे लिखो. 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड हमें दे रखा हुआ है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड. एक सेकंड. सो इन ट्रायंगल तुम्हारा पी क्यू डी एंड ट्रायंगल तुम्हारा ए डी सॉरी ए बी डी, ए बी डी, पी क्यू डी और ट्रायंगल ए बी डी में क्या क्या हो सकता है तुम्हारा? एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू एंगल ए, सॉरी सॉरी सॉरी, पी क्यू डी, हाँ ठीक है सही है, इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. गिवन गिवन है हमारे पास. ठीक है, हाँ पैरेलल है, तीनों के तीनों पैरेलल है बिकॉज द, नहीं गिवन ही है यहाँ पे. ठीक है, गिवन हो गया. अगला हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल पी डी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए डी क्यू कॉमन. देयरफॉर triangle PQD is similar to triangle ABD by तुम्हारा कौन सा क्राइटेरिया? AA क्राइटेरिया. ठीक है, बाय AA क्राइटेरिया से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो चुके हैं. अब क्या प्रूव करना है? अब हमें क्या मिलेगा इससे? हमें मिल सकता है कि PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB इज इक्वल टू
तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू डी क्यू अपॉन डी बी, डी क्यू अपॉन डी बी। ठीक है, सो दैट इज, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के बाद दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। फिर से मिस्टेक मत करना, यहाँ पे ये होल थिंग होता है। तुमने क्या किया था लास्ट टाइम, दिस अपॉन दिस कर दिया था, वो गलत है, दिस अपॉन दिस हो गया। नाउ फिर से एक और बात सिमिलरिटी प्रूव करनी है, किन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। ठीक है, ओके, सो इन ट्राइंगल पी बी क्यू, in triangle PBQ and triangle तुम्हारा BCD, PBQ and CBQ, CBD, CBD। हमेशा ना प्लीज एक चीज ध्यान रखो, तुम्हारा ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। PBQ, अगर तुम ऐसे नाम लिख रहे हो PBQ, तो तुम्हारा P ऊपर था, यहाँ पे C ऊपर है, CBD, ऐसे ही नाम होना चाहिए, वरना आधा नंबर इसमें कट जाता है। नहीं, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। ये देखो, इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के अंदर तुम्हारा यहाँ पे P ऊपर था, यहाँ पे तुम्हारा C ऊपर है। सो दिस एंगल, ये एंगल दोनों के दोनों सेम है। तो हम लोग जब इसका नाम का इन दोनों ट्रायंगल्स का नेम करेंगे तो क्या करेंगे, PBQ और CBQ, PBQ और CBQ, इन ट्रायंगल PBQ एंड CBD। पूरा नाम हम लोग हमेशा ट्रायंगल का पूरा नाम ही तो लिखते हैं अनुष्का। एक बात बताओ, कौन एक ट्रायंगल को, ये इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा रे, यहाँ पे ए, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ट्रायंगल ए। हाँ ट्रायंगल ए ही होगा ना इसका नाम। हाँ ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी, क्या होगा बताओ। हाँ, तो पूरा नाम तो हमेशा लिखना पड़ता है हमें। व्हाट इज द कंफ्यूजन हियर, कैन यू कॉल इट ट्रायंगल बी? नहीं, नहीं बोल सकते पक्का, नहीं बोल सकते ना। हाँ ऑब्वियसली नहीं बोल सकते। दूसरी बार यही पूछ रही हो, पूरा लिखना है क्या, पूरा, हाउ विल यू नेम द ट्रायंगल अदरवाइज, कैसे। इन PBQ एंड ट्रायंगल CBQ, PBQ एंड ट्रायंगल CBD, तो तुम्हारे पास क्या है, एंगल PBQ इज इक्वल टू एंगल CBQ, CBD, एंगल PBQ इज इक्वल टू एंगल CBD, क्या है कॉमन। अगली चीज क्या लिख सकते हैं हम लोग, CDB इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बोलो, यहां पे बताओ, CDB, हाँ PDB, ये क्यू है रे अनुष्का, PQB, एंगल CB, CDB, तुम्हारे चश्मे की जरूरत है, तुम्हारा आंखें खराब हो चुका है। CDB इज इक्वल टू एंगल PQB, एंगल PQB। तुम वैसे भी, तुम क्या बोलते हो, ऑलरेडी स्क्विंट करके देखती हो, चश्मे लगा लो, वरना क्या बोलते हैं, यू विल हैव टू वेयर सोडा ग्लासेस, बहुत ज्यादा पावर हो जाएगा फिर। दादी माँ जो पहनते हैं ना सोडा ग्लासेस, वैसा सोडा ग्लास लगना पड़ेगा तुम्हें। CDB इज इक्वल टू ये, देयरफॉर triangle PBQ is similar to triangle CBD by AA criteria। क्राइटेरिया लिखते लिखते मेरा पूरा हाथ दर्द करने लगता है। CRITERIA, ठीक है। अगला, तो इसको मैं PQ अपॉन AB इज इक्वल टू DQ अपॉन DB को कैसे लिख सकता हूं मैं, PQ इज व्हाट, Z अपॉन AB, X इज इक्वल टू DQ, DQ अपॉन, इसको ऐसे ही रखो, DQ अपॉन DB। उसी तरह से यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है दूसरा वाला, इससे हमें क्या मिल रहा है, PQ अपॉन CD
पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू ये वाला, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। पी क्यू अपॉन सी डी शुड बी इक्वल टू तुम्हारे पास बी क्यू अपॉन बी डी, बी क्यू अपॉन बी डी। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को वर्टिकली ऐड करते हैं। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। एडिंग 1 एंड 2 वर्टिकली, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। अरे इसको तो मैं लिखना भूल ही गया, एक और चीज लिखना होता है इसके अंदर। यहाँ पे पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी जेड अपॉन वाई, जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन बी डी, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिलेगा इन दोनों को ऐड करते वक्त, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन बी डी प्लस बी क्यू अपॉन बी डी, ठीक है। सो डी क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ये डी क्यू है, ठीक है, और ये बी क्यू है, ये क्या हो जाएगा इन दोनों का सम, डी क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू हाउ मच। अरे अनुष्का ये है डी क्यू, ये है बी क्यू, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पी क्यू और बी डी इज इक्वल टू, तुम्हें क्या मिल रहा है, तो जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी। ये दोनों के दोनों कट गए, 1 के बराबर आ गया। अब क्या करो यहाँ पे, यू कैन राइट जेड को कॉमन ले लो, जेड 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1. Therefore, 1 upon x plus 1 upon y is equal to 1 upon z. Hence proved. ठीक है। अरे आंसर मत देना, ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूट बना के रखो तुम। हाँ, जब मैं पूछ रहा हूँ क्या क्लास में, तुम मुंह बंद करके रहना, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, अगर मुंह से कुछ, अगर गलती से मुंह खोल दिया तो शायद किसी को पता चल जाए कि तुम सुन रहे हो, है ना। मुंह बंद करके रखना। नहीं नहीं, मुंह बंद करके रखना तुम। हम्म। जब मैं पूछ रहा हूं तो बताते रहा करो, ठीक है। सो ये वाला डेरिवेशन समझ में आ गया, वेरी सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है। अब हम लोग अगला डेरिवेशन अभी करने वाले हैं। सो इन द गिवन फिगर, सबसे पहला है 6th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, शो दैट ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सो क्या कैसे करेंगे इसको, पहले फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं। ए बी ई, ए बी ई गिवन, गिवन ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल तुम्हारा ए सी डी, ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बीई इज इक्वल टू सी डी, और तुम्हारा ए ई इज इक्वल टू तुम्हारा ए डी, ठीक है। ये सारा का सारा हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, ए डी ई, ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी, ओके। हाँ, टाइम अभी तुम्हारे पास बचा हुआ है 31 minutes and 24 seconds, ठीक है। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए, ओके। तो हम्म
टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इन दोनों को हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है, दिस ट्राइंगल और ये बड़े से ट्राइंगल को हम लोगों को क्या करना है, सिमिलर प्रूव कराना है। ओके सो ए बी ई, और तुम्हारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें पता है, ठीक है। ओके फिर उसके बाद हमें ए डी, हाँ ठीक है फाइन। सो इन ट्रायंगल तुम्हारा ए डी ई एंड ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू कॉमन होता है, ठीक है। फिर इस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी, सिंस ए डी ए डी इज इक्वल टू ए ई एंड तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू ए सी, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डिवाइडिंग द टू, ये थोड़ा सा अलग सा है देखो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। सो दो अलग अलग साइड्स हमारे सेम रेशियो में भी आ गए, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन तुम्हारा ए सी, ठीक है। देयर फोर ट्रायंगल्स ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर बाय तुम्हारा एस ए एस क्राइटेरिया। पहला क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी बाय एसएएस क्राइटेरिया। क्लियर, डाउट्स खत्म हो गया। अगला एक सेकंड रुको सर, मेरा इस डबल इस साइड के साथ नहीं आएगा, तीसरा साइड तुम्हारा इक्वल है ही नहीं, तीसरा साइड के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, एसएएस क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एस ए एस 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 ही होगा तुम्हारा, एस एस क्राइटेरिया ही आएगा। हाँ, इनवर्स बीपीटी के लिए तुम्हारे पास पैरेलल कहाँ पे है, हाँ हाँ, तो इनवर्स बीपीटी क्या कहता है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारे पास दो ट्रायंगल्स है जिनके साइड्स रेस तुम्हारे सेम रेशियोज के अंदर आ रहे हैं, तो तुम्हारा वो वाला जो साइड है जो पैरेलल है, द लाइन इज पैरेलल टू द अदर ट्रायंगल, पैरेलल है हमारे पास, सिमिलर थोड़ी हो जाएंगे वो। इनवर्स बीपीटी का मतलब क्या होता है, if a line is drawn through two points which divide the triangle in equal ratios, then the third side is always parallel to each other, that is inverse BPT, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन शुरू कर। In the given figure, altitude AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. ओके दो altitudes हैं हमारे पास, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं at point P. Show that triangle AEP AEP is similar to triangle CDCDP. ओके सबसे पहले गिवन गिवन से ही स्टार्ट करना है हमेशा, ठीक है। गिवन तुम्हारे पास ट्रायंगल तुम्हारे पास क्या है, नहीं गिवन रुको, गिवन CE is perpendicular to AB and तुम्हारा AD is perpendicular to BC। तो यार सो इन ट्रायंगल तुम्हारा APE and
ट्रायंगल सी पी डी, इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल सी पी डी, एंगल तुम्हारा ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। एंगल पी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी पी सी सी डी पी, सी डी पी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये भी हमारे पास गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, पहला वाला हो गया है हमारे पास। फिर उसके बाद पूछा गया है ए बी डी, ए बी डी और तुम्हारा सी ए, कौन से ट्रायंगल से पहले देखने दो। ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, और सी बी सी बी ई, अच्छा ये वाला ट्रायंगल। ओके ओके। इन ट्रायंगल तुम्हारे पास ए बी डी एंड ट्रायंगल तुम्हारे पास सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ई कॉमन। फिर उसके बाद एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। देयरफॉर अगेन triangle ABD is similar to triangle CBE by AA। श्रेयस तुम कौन से क्वेश्चन में हो? टेंथ में जा रहे हो तुम? सेवेंथ एट और नाइन्थ हो गया? अच्छा ठीक है। अगला, इन ट्रायंगल, अनुष्का कौन से क्वेश्चन में हो? AEP एंड ट्रायंगल तुम्हारा ADB। आरिफ कौन से क्वेश्चन में हो तुम? AEP, AEP एंड ट्रायंगल तुम्हारा ADB। तुम्हारे पास क्या क्या है? AEP एंड ट्रायंगल ADB। एंगल डी AEP में तुम्हारे पास हो गया एंगल PAE, PAE ये वाला एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल, आरिफ तुम्हें समझ में आ रहा है क्या ये जो मैं बोल रहा हूँ? एंगल DAB। हाँ, नहीं क्योंकि तुम मेरे जो मैं लिख रहा हूँ वही तुम लिख रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं लिख रहे, इसलिए मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें समझ में आ रहा है जो लिखा? नहीं तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम क्लास में खुद से क्वेश्चंस करो। मैं तुम्हें क्वेश्चंस करने बोलूंगा तो तुम्हें क्वेश्चंस करना पड़ेगा। मेरे लिखने के बाद पढ़ के टेप के लिखने का फायदा नहीं है। देयर इज नो एनालिटिकल रीजनिंग में अंडा हो जाओगे तुम। अंडरस्टूड? हाँ, बोर्ड्स में तो नहीं, बोर्ड्स में तो कोई नया क्वेश्चन नहीं देंगे वो लोग तुम्हें, तब क्या करोगे? छोड़ के आओगे क्या? सो ट्राई करो ना खुद से। पेन उठा के करने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है तुम्हें? हाँ, मेरे लिखने के नहीं, आई एम ऑब्जर्विंग द फैक्ट दैट मेरे लिखने के बाद ही तुम लिख रहे हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही है तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी, सेम बुक है। बुक उठाओ, खोलो, ट्राई डूइंग इट। क्राइटेरिया ही तो है, सभी हमारे ए क्राइटेरिया से निकल के आ रहे हैं। देखो हर चीज में तुम्हारे पास क्या है, इस वाले में भी तुम्हारे पास क्या है? एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DA, तुम्हारे पास B, ये दोनों के दोनों कॉमन हो गए। फिर उसके बाद एंगल तुम्हारा PEA, एंगल
PEA इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा ADB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये भी हमारे पास गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADP। AEP और ADP तुम्हारे एग्जैक्टली सिमिलर है बाय अगेन AA क्राइटेरिया के थ्रू, दे आर अगेन सिमिलर बाय द AA क्राइटेरिया। ठीक है, अगला PDC, PDC, PDC और तुम्हारा दूसरा क्या है BEC। ठीक है, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC क्या क्या कॉमन है? 90 डिग्री 90 डिग्री है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 है, और तुम्हारा ये वाला एंगल कॉमन है ना, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री हो गया। ये छोटे से ट्रायंगल और बड़े से ट्रायंगल में ये वाला एंगल तुम्हारे पास कॉमन है, तो दैट मीन्स तुम्हारा अगेन ए क्राइटेरिया निकल के आ रहा है ना, ए क्राइटेरिया फिर से निकल के आ रहा है। सो एंगल PDC, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल CEB, एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज गिवन। फिर उसके बाद क्या है, एंगल ECB, एंगल PCD, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल तुम्हारे पास PCD और तुम्हारे पास ECB इज इक्वल टू कॉमन। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल तुम्हारा PCD, PDC, PDC is similar to triangle BEC। ये पूरा का पूरा, this whole question only requires you to have the AA criteria। AA criteria अगर तुम्हारे पास है, तुम्हें अच्छे से अगर AA criteria करना आता है, कोई भी दो ट्रायंगल लो, उसके अगर दो एंगल्स इक्वल है, देन योर AA criteria गेट्स फुलफिल्ड। तो तुम्हारे ये चारों के चारों हमारा हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? AA क्राइटेरिया के थ्रू हमारे पास निकल के आ चुका है। क्लियर? डाउट है तो पूछो आरव। हाँ, तुम डाउट भी नहीं पूछते, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, जब मौन व्रत कर रखोगे तो फायदा क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक सेकंड रुको। एथ क्वेश्चन, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल ABE, ABE is similar to तुम्हारा ट्रायंगल CFB। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल तुम्हारे एक दूसरे के सिमिलर है, प्रूव करना है। तो 8 क्वेश्चन हो गया अनुष्का तुम्हारा? नहीं, कौन से क्वेश्चन पे हो? हाँ, देखो, ठीक है, करो करो। सो हमारे पास क्या है नाउ, गिवन, सबसे पहले गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और तुम्हारा AB इज पैरेलल टू CD। सबसे पहली चीज हम लोगों ने ये लिख दी कि ये दोनों के दोनों हमारे पैरेलल है। नाउ अब तुम्हारे पास है एंगल रुको, EF is a transverse
line EF is a transverse line, पर आंसर देके मत लिखो अनुष्का। हाँ, आंसर देके लिखोगे फायदा नहीं है। EF is a, हाँ हाँ, EF is a transverse line, तुम्हारा जिसको कटिंग तुम्हारा पैरेलल लाइंस तुम्हारा DC एंड AB। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा EBA। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, यू आर हैविंग दीज टू आर पैरेलल लाइंस और यहाँ पे कट रहा है, तो ये दोनों के दोनों तुम्हारे एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है, पैरेलल लाइंस होने के नाते। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल इसके बराबर हो गया, और फिर से EF is also a transverse line cutting तुम्हारा AD एंड BC। AD और BC को कट कर रहा है। AD और BC को कट करने के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल, यहाँ पे देखो, सो यू आर हैविंग टू लाइंस लाइक दिस, ऐसे कट रहा है, सो आई कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, क्योंकि ये देखो पैरेलल है, सो आई हैव दिस एंगल कैन बी इक्वल टू दिस एंगल, सो एंगल AEB is equal to angle EBC, अगेन तुम्हारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बराबर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को लो, ये एक मेजर इंफॉर्मेशन है, ये एक मेजर इंफॉर्मेशन है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ये तुम्हारा इसके बराबर है, और तुम्हारा ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल है वो तुम्हारा इसके बराबर है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। ये जो एंगल है, सॉरी, ये जो एंगल है तुम्हारा इसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुको। सो इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल तुम्हारा FBC, क्या क्या है हमारे पास, एंगल AEB is equal to एंगल EBC, एंगल तुम्हारा CFB इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, यहाँ पे तुम्हारे पास एंगल कहाँ जा रहे हैं, एंगल EBA इज इक्वल, बाद में जाओ, बाद में जाओ, बाद में जाओ, अभी करो 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 एंगल, हाँ फर्क नहीं पड़ता, तुम आगे खत्म करो इसको। एंगल EBA इज इक्वल टू एंगल CFB। आधा घंटा ही बचा है हमारे पास, वो खत्म करो तब तक। सो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय यूजिंग ए क्राइटेरिया, triangle AEB is similar to
ट्रायंगल एफ बी सी, खत्म। हाँ, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रख दो, ठीक है, स्कैन कर देना। एंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ बी सी। ठीक है, कैसा गया इसका एग्जाम? हाँ, अच्छा गया, ठीक है। तो अगला, ये वाला समझ में आ गया। एट्थ क्वेश्चन इतना ही करना था, ए ई बी और सी एफ बी, ये तुम्हारा 2023 बोर्ड के एग्जाम में आया है, ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टक हो। हम्म, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that तुम्हारा, एक सेकंड रुको, ओके, सो दो ट्रायंगल्स बना देते हैं। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड ई एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। हम्म, यहाँ पे है हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ई एफ जी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सिमिलर है, सी डी एंड जी एच। सी, ये सी यहाँ से लेके डी हो गया, और जी से लेके तुम्हारे पास यहाँ पे इस तरफ एच हो गया, आर रिस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर्स है तुम्हारे पास। तो ये और ये एंगल, ये और ये एंगल, ठीक है, फाइन। सी डी, D and H lie on AB and EF respectively. Okay, if triangle ABC is similar to FGH, so given क्या है हमारे पास? given हमारे पास दे रखा है triangle ABC is similar to triangle FEG, ठीक है, ABC तुम्हारा FEG के बराबर है। तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल AB, मीडियन बाइसेक्ट थोड़ी, किसने बोला? मीडियन तुम्हारा, हाँ मीडियन बाइसेक्ट करता है, एंड मैं इसको से बात कर रहा था। हाँ, मीडियन तुम्हारा बाइसेक्ट करता है। सो इन ट्रायंगल, इफ शो दैट सी डी अपॉन जी एच, सी डी कहाँ पे, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू तुम्हारा ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन सी डी अपॉन तुम्हारा जी एच, जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन, उल्टा बनाया क्या मैंने? हाँ, ए बी सी एफ ई जी। तो हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले सिमिलर करना है। कैसे करेंगे? हाउ विल वी मेक दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, सबसे पहला चीज यही करना है हमें। ओके, सो हमें पता है गिवन ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। एक सेकेंड, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, फिर उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई जी, ये भी हमें पता है। फिर हमें पता है कि एंगल, सॉरी, ए सी अपॉन तुम्हारा ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी अपॉन एफ जी, लिख लो, हाँ, ए बी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, ए बी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बी सी अपॉन
ई जी। ठीक है, सो ये भी हम लोगों को पता हुआ है। सो अब क्या करना है, सी डी अपॉन जी एच टू प्रूफ सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सी डी अपॉन जी एच कहाँ से आ गया, ए बी सी, ए बी सी डी, सी डी अपॉन जी एच। हाँ हाँ, क्या डिलीट करो कुछ, डिलीट कर देते हैं कुछ। हाँ, सी डी यहाँ पे तुम्हारे पास है ई एफ ई जी जी एच। ठीक है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ओके, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ गिवन। ठीक है, सो हम अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्रूशियल चीज है, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल है। ठीक है, देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। देयरफॉर तुम्हारा क्या हो गया यहाँ पे, ए सी डी, ए एंगल ए सी डी इज इक्वल टू तुम्हारा एंगल एफ जी एच, एंगल एफ जी एच के बराबर आंसर आ गया। देयरफॉर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, डबल ए क्राइटेरिया के थ्रू। तो हम लोगों ने इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे माना, वी कंसिडर दीज टू ट्रायंगल्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले बोला कि ये एंगल तो सेम है ही हमारे पास, ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे पूरे एंगल के बराबर है। तो इस एंगल का आधा शुड बी इस एंगल के आधे के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच हो गया हमारे पास। देयरफॉर डबल ए क्राइटेरिया के थ्रू हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स जो है हमारे सिमिलर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज। फिर क्या प्रूव करने बोला था हमें, देयरफॉर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके बाद क्या लिखेंगे, हमारा ये वाला प्रूफ भी हो चुका है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच के बराबर आ जाएगा। हेंस प्रूव। ठीक है, अगला ट्रायंगल डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। कैसे करेंगे हम लोग इसे, अनुष्का तुम बताओ, ट्रायंगल ये वाला इन दोनों ट्रायंगल्स के, अरे ये वाले ट्रायंगल के अंदर अनुष्का, ये दो ट्रायंगल्स के अंदर कैसे प्रूव करोगे। देखो हमें पहले क्या पता था, हमें पता था कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, तो हम लोगों ने क्या बोला, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो क्या क्यू कहां से आ गया, आंखें बंद अनुष्का, क्या बोलते हैं, चश्मा लगा लो। ठीक है, कहां से कहां पे है क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर आ गया। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल डी सी बी
in triangle DCB and triangle HGE। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया तुम्हारे पास। फिर उसके बाद क्या है, और क्या कर सकती हो? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई, एंगल ए सी ई। देखो यहाँ पे ए सी बी, ये मैं ऐसे ही लिखूंगा हमेशा। हाँ, ए सी बी ये एंगल इसके बराबर है, तो हाफ ऑफ ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, देयरफॉर ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर होने के कारण। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा एफ जी ई, एफ जी ई हाफ ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एफ जी ई। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल तुम्हारा एच जी ई, एच जी ई के बराबर हो गया। अब अगेन हमारे पास क्या मिल रहा है? दो एंगल्स हमारे इक्वल हो रहे हैं, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी बी is similar to triangle HGE by double A criteria। ठीक है, फिर है तुम्हारे पास फाइनल ट्रायंगल DCA। अरे, ट्रायंगल DCA HGF। अरे ये तो मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये तो मैंने ये प्रूव करके ही मैं तो यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे। हाँ, ABC, ये प्रूव किया था क्या मैंने यहाँ पे? टू प्रूव, हाँ ये रहा, पहले ही मैंने प्रूव कर दिया था इसको, ए क्राइटेरिया के थ्रू प्रूव करके ही हम लोगों ने ये निकाला था। तो ये वाला प्रूफ, ये तीनों के तीनों तुम्हारा खत्म हो चुका है। ठीक है, सो व्हाट डिड वी डू? ऑल वी डिड वाज, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास क्या था। हाँ, ये बड़े ट्रायंगल, ये दो बड़े बड़े ट्रायंगल जो थे तुम्हारे, दे वर सिमिलर टू ईच अदर। इसके कारण तुमने क्या बोला? ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल तुम्हारा इसके बराबर है बोला। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने क्या किया? यहाँ पे तुम्हारा ये जो एंगल है इसके बराबर है बोला। ठीक है, और तुम्हारे पास ये जो एंगल है पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल के बराबर है। तो हाफ ऑफ दिस एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल। ठीक है, सो तुम्हें ये एंगल इसके बराबर मिल चुका है, ये एंगल इसके बराबर मिल चुका है। ये नहीं समझ में आया तो बताओ। ये वाला सेक्शन पक्का? आरिफ, ये वाला सेक्शन समझ में आ गया ना? यहाँ पे ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर था, है ना? ओके, सो इसका आधा एंगल इसके आधे एंगल के बराबर होना चाहिए। सो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। इसके कारण तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो एंगल बाइसेक्टर से ये, हाँ हाँ अभी करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ अभी अगला 15 की करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको बस। हाँ, देखो अनुष्का, ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे के पूरे एंगल के बराबर था। ठीक है, तो हाफ ऑफ दिस एंगल शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस एंगल। इसलिए तुम्हारे ये दोनों के दोनों एंगल क्या है? हाँ, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया। हमें अलग से ऐसे ही लिखना होता है, अगर दूसरे तरीके से लिखोगी गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम रॉन्ग। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया हमारे पास। ये जैसे मैंने लिखा है वैसे के वैसे ही लिखना। आई विल सेंड यू द नोट्स टुडे इटसेल्फ, आज ही के आज ही नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, अगला हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं श्रेयस, तुम्हारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ ना? 14 वाला कर ले फिर। अच्छा, कोई नहीं, करते हैं अभी हम लोग 14 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। आरिफ, तुम्हें वाला जो 10th क्वेश्चन समझ में आ गया था? ठीक है, कॉपी
ओके, सो ये हो गया तुम्हारा कट। Okay, so sides AB and AC and median AD of triangle. Sides AB and AC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle. Okay, so दो triangles बनाने वाला हूँ पहले मैं, सबसे पहले तो यहाँ पे okay, so you have one triangle like this, another triangle like this, ठीक है, दो ट्रायंगल्स हो गए और इनको मैं नाम कर दूंगा ए, बी और सी, पी, क्यू, आर। सो ए, बी, ए, सी और यहाँ पे एक और हमारे को मीडियन भी चाहिए। अनुष्का, मीडियन क्या होता है? A line that originates from the vector of one side of one vector and basically bisects the side opposite to it। परपेंडिकुलर नहीं होता अनुष्का, इट्स नॉट परपेंडिकुलर। ओके, ओके, सो ये हो गया मेरा ए बी, ये हो गया मेरा पी एम। ओके, सो हाँ, 6:30 को क्लास है, 6:30 को एग्जाम है। हाँ, हाँ, 6:30 को एग्जाम है माधव। सो तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे? हम्म, गिवन क्या है? गिवन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, तुम्हारे पास है ए डी होना चाहिए यहाँ पे, ए डी अपॉन पी क्यू, ठीक है, साइड ए बी अपॉन, ओके फाइन। ये मीडियन है तो हमारे पास ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी तुम्हारे इक्वल है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ही तो एक्स्ट्रा चाहिए, है ना? अगर हम लोग बोल दें कि अगर ये एंगल जो है यहाँ पे, लेट मी जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन, हमको अगर ये पता चल जाए कि अगर ये एंगल इसके बराबर है, तब तो खत्म हो गया। वही तो, बहुत आसान है, देखो क्या करो, इसको तुम बेसिकली एक सुनो, मीडियन दे रखा हुआ है ना, इसको तुम क्या करो, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी respective proportion to PQ, PR and PM of another triangle, ठीक है। नहीं नहीं रुको, आई जस्ट डोंट वांट टू डू दैट, वो वैसा नहीं करना चाहता मैं। अगर करना पड़ा तो वो मैं ऐसा कर लूंगा, मगर वैसा करना नहीं चाहता। हम्म, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।